में ले आती है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि मोह जीत बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात बाबा कहते हैं कि मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई हाँ, मेरे में मोह है। क्योंकि अंतर्मुखता में रह करके बाबा के साथ जितना अपना डीप गहरा कनेक्शन होता है, उतना उतना अंदर में रियलाइज होता है कि हाँ, मुझे इन व्यक्तियों से या इन वस्तुओं से मेरा अटैचमेंट है। तो पहली बात है एक्सेप्टेंस। जब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक वो मोह मेरा खत्म नहीं होगा। एक्सेप्टेंस के बाद फिर वो रियलाइजेशन भी चाहिए। कैसे पता पड़े, कैसे रियलाइज करे? तो आप जब भी बैठे हो ना, स्पेशली मेडिटेशन में, तब चेक करो कि हमारी बुद्धि कहाँ जाती है। जहां रग होगी, जहां स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा, वही हमारी बुद्धि जाएगी। तो ऐसे पता चलता है कि मेरा इन व्यक्ति में मोह है या रग है, या वो बाबा रियलाइज कर पाता है। दूसरी बात, फिर हमें याद दिलाना पड़ेगा कि अगर मेरा अटैचमेंट है, तो उससे क्या डैमेज मेरे लाइफ में होगा। कहते ना, लव इज अ ब्लाइंड, अटैचमेंट इज एक्चुअली ब्लाइंड, नॉट लव। क्योंकि वही हमारे जीवन में इंस्टेबिलिटी को ला देता है, जीवन हलचल में ला देता है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हमारे जीवन में आते जाते हैं, संघर्ष। कॉन्स्टेंटली यू आर फाइटिंग, जीवन में अशांति को ले आता है, हमारे जीवन को डिपेंडेंट बना देता है। देखा है ना, कई लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, कोई काम अकेले नहीं करना चाहते, फिर अचानक जाना पड़ा तो उनका हाल बेहाल हो जाता है। जैसे देखा ना, वो प्लेन कैसे क्रैश हो गया, 260 जो भी लोग मरे, सबको लेके चला गया। अब देखो, कितनी आशाओं के साथ लोग गए होंगे, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। एक तो पूरी फैमिली उसमें खत्म हो गई, 3 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर हमें जाना पड़ा, तो यही अटैचमेंट मेरे लिए परीक्षा बन जाएगा। वो डिपेंडेंट मुझे बना देता है, चाहे फिजिकली डिपेंडेंट बना देगा, चाहे मेंटली डिपेंडेंट बन जाते हैं, इंटेलेक्चुअली डिपेंडेंट बन जाते हैं, स्पिरिचुअली भी डिपेंडेंट। कि भाई ये पुरुषार्थ करे तो मैं भी करूं, ये नहीं करे तो मैं भी नहीं कर सकती। फिर इमोशनली भी डिपेंडेंट, क्योंकि कितने साल साथ रहते हैं, कितने साल ना, मतलब सब कुछ एक्टिविटी वही होती है ना साथ साथ। तो इमोशनली भी व्यक्ति डिपेंडेंट बन जाता है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट बन जाता है, सोशली भी डिपेंडेंट बन जाता है। तो ये अटैचमेंट बाबा कहते हैं हमें डिपेंडेंट बना देता है। तो उसके जो लॉस है, वो मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा, मोह जीत बनने के लिए। फिर ये जो अटैचमेंट है, वो हमें अपने जीवन में व्यर्थ संकल्पों को खूब पैदा करेगा। क्योंकि उस समय क्या होती है कि इंटेलेक्ट तो ब्लाइंड हो जाती है, नहीं, तभी तो कहते हैं ना, लव इज अ ब्लाइंड। सो अटैचमेंट हमारे इंटेलेक्ट को ब्लाइंड कर देती है। फिर व्यक्ति सोच नहीं पाता है कि ये राइट है या रॉन्ग है। कोई उनको इशारा भी करेगा तो उसके पर भी उसको गुस्सा आएगा, या तो ये व्यर्थ संकल्प हमारी अंदर की आंतरिक शक्तियों को खत्म कर देता है। तो बाबा कहते हैं ये सब देख करके मुझे कुछ अपने जीवन में प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे मैं इस अटैचमेंट से हम दूर रहे।
पहले प्लानिंग हम करें, प्लानिंग करने के बाद फिर डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ मुझे उस प्लान्स को प्रैक्टिकल में लाना है। बाबा के साथ अपना रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करे, ज्यादा से ज्यादा बाबा से बातें करे, बाबा के साथ शेयरिंग करे, या बाबा से मिलते रहे। तो ये सारी मेथड है उस अटैचमेंट को ब्रेक करने के लिए। फिर बाबा कहते विजुअलाइजेशन का भी सहारा हम ले सकते हैं। नहीं, जैसे विजुअलाइज करो वो जो हीलियम बलून होता है ना, कितना ऊपर 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 जाता रहता है। तो विजुअलाइज करो कि इसकी ये जो भी ट्यूब है धीरे धीरे कट हो रही है, उसकी स्ट्रिंग जो अटैचमेंट वाली है या मेरे को भी ऊपर उड़ाने से रोक रही है ना, धीरे धीरे कट रही है। तो ऐसा विजुअलाइजेशन का कोई मेथड भी हमें बहुत हेल्प करता है मोह जीत बनने के लिए। फिर पापा कहते हैं अपने आप को ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, किसी न किसी सब्जेक्ट में बिजी कर देना है। क्योंकि जितनी हमारी बुद्धि अच्छे काम में बिजी होंगी ना, तो फिर बाबा कहते वो अटैचमेंट वाली बातें छूटती जाएगी। फिर हमको अपने अटैचमेंट को लव में परिवर्तित करना है, क्योंकि अटैचमेंट एक नेगेटिव क्वालिटी है, लव पॉजिटिव क्वालिटी है। सो नाइस टू हैव लव फॉर एवरीवन। और जहां लव होगा वहां हम आत्मा को बांध के नहीं रखेंगे, आत्मा इंडिपेंडेंस फील करेगी, उड़ती रहेगी। अटैचमेंट उस व्यक्ति को नीचे ले आता है, अटैचमेंट उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन जहां हमारा प्यार होगा वहां हम उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने की हमारी अंदर शुभ भावना होगी। फिर आप देखो अटैचमेंट होता है वो ईगो को फीड करता है, अहंकार उससे बहुत आता है। लेकिन लव है वो उस ईगो को जला देता है। या क्योंकि अटैचमेंट में क्या होता है, टेकिंग, लोग लेवता बन जाते हैं। लेकिन लव देने का काम करता है। तो इट्स रियली अ वेरी फाइन बॉर्डर लाइन इज देयर बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। तो इसके कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा समझ लेंगे तो सबके साथ हमारा प्यार होगा, अच्छा संबंध होगा, परंतु हमारे अटैचमेंट वो बांधने वाला वो नहीं होगा प्यार। हम्म, तो ये मुझे बार बार याद दिलाना होगा। ऐसे नष्टो मोहा बनेंगे तब बाबा कहते हैं हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज की मुरली बाबा टोटली हमें नष्टो मोहा बना रहे हैं। 14 तारीख की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उसकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा कहते वो अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे कि हमारा कुछ भी नहीं। बाबा ये देह भी मेरी नहीं है, ये भी पुरानी देह है, इनको भी मुझे छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा और वो नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब चीजें हद की है। ओम शांति। तो बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि, मध्य,
अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकता। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। तो भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में ये नहीं लिखा है। कल भी कोई समाचार सुनाता था, वो प्लेन क्रैश हुआ ना, उसमें से गीता भी मिली। लोग जल गए, चीजें जल गई, लेकिन गीता का पुस्तक नहीं जला। कैन यू बिलीव? वो दिखा रहे थे टीवी में। तो बाबा कहते जिनमें गीता में ही राजयोग का वर्णन है, भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। ये भी बाबा ने बतलाया है। कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा से नहीं चलता। बाप आकर के एक धर्म की स्थापना करते, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा से नहीं चलते। वो मैन मेड है ना, तो बनाए गए हैं। परंपरा माना शुरू से लेके अंत तक साइकिल में नहीं होते, द्वापर युग से बने हैं। और जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं, उस समय कोई विनाश नहीं होता, जो सब खलास हो जावे। भक्ति मार्ग में शास्त्र तो पढ़ते ही जाते हैं। इनका ब्राह्मण धर्म के बाबा कहते इनका बल शास्त्र गीता है, परंतु वो भक्ति मार्ग का शास्त्र है। हम भी गीता का ज्ञान सुनाते ना, तो वो ज्ञान मार्ग का शास्त्र है। क्योंकि सतयुग में कोई शास्त्र तो रहता ही नहीं। और धर्मों में समय और धर्मों के समय विनाश तो होता नहीं। पुरानी दुनिया तो खत्म होती नहीं, जो फिर कोई नई हो वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाबा बैठ हमको पढ़ा रहे हैं, गायन भी है गीता का। तो बाबा कहते गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती नहीं मनाते। 4 वेद है ना, उसकी जयंती नहीं मनाते हैं, गीता की जरूर मनाते हैं। तो भगवान एक है, तो एक की ही तो जयंती मनानी चाहिए ना। बाकी है रचना, उनसे तो कुछ भी मिल नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है। चाचा काका मामा आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। ये सब बाबा कहते हैं ये है अभी तुम्हारा बेहद का बाप, जो बेहद का ज्ञान देने वाला है। बाबा कोई तुम बच्चों को बैठ शास्त्र नहीं सुनाते। बाबा तो कहते हैं बच्चे ये सब भक्ति मार्ग के हैं, इन सब का सार मैं तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ। शास्त्र कोई पढ़ाई तो है नहीं, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। तो ये पढ़ाई बाबा बैठ तुम बच्चों को इस समय पढ़ा रहे हैं। ये स्पिरिचुअल पढ़ाई रोज सवेरे सवेरे चलती है ना हमारी। तो इन सब का सार बाबा कहते मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। अब शास्त्र कोई पढ़ाई तो है नहीं, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। भगवान वाच्य बच्चों के प्रति फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही होगा। तो बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता
और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। ये और कोई तुम्हें समझा न सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से बाबा सुनाते हैं, ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौमुख कहते हैं। ये बड़ी माता भी है, इनके मुख से ज्ञान के विजन्स निकलते हैं, न कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ के करते रहते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने के लिए। भक्ति मार्ग में देखा है ना, गौमुख या तो एकदम नीचे होगा या कहीं जंगल में होगा, तो चलना पड़ता है उसको देखने के लिए। माउंट आबू में भी 800 स्टेप्स नीचे जाओ तो वहां एक वशिष्ठ का आश्रम है, वहां पर गौमुख है। फिर उसके अंदर से पानी निकलता रहता है, तो लोग समझते हैं ये गंगा का पानी है। हकीकत में कोई गंगा वहां माउंट आबू में कैसे आई? पूरा की पूरा पानी का टैप अंदर रख देते हैं गौमुख में, तो पानी निकलता रहता है। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने के लिए। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, ये तो जानते हो कि बाबा कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुम बच्चे देखते हो बाबा कैसे पढ़ा रहा है, तुम सबको ये बतलाते भी हो। क्या बतलाते हैं? कि भगवान बैठ हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते। शुरुआत ही 9 लाख से होती। पूरे विश्व में आप देखो भारत ही बचने वाला है। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य है। बाबा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में क्या विशेषता होगी उनकी? मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर क्रोध भी आएगा तो झट बाबा को लिखेंगे कि बाबा आज हमसे भूल हो गई, आज हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। तो बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है कि बाबा क्षमा करना। तो बाबा कहेंगे कि बच्चे क्षमा आदि तो होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। क्योंकि कर्म का सनातन सिद्धांत है कि भाई जो कर्म करते हैं वही तो फल मिलता है ना। तो एक गलत काम किया, फल तो उसका मिलेगा ही मिलेगा, परंतु बाबा को बताने से हमारा दिल हल्का हो जाएगा, भारीपन नहीं रहेगा। तो बाबा कहते बाकी आगे के लिए भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते, वो तो रजिस्टर दिखाते हैं कि तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स को तो देख रहे हो ना, रोज रोज अपना पोता मिल देखो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया,
दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। दे अभिमान बच्चों का बड़ा मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझे तब बाबा में भी तुम्हारा लव छावे, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी हुई रहती है। बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर निर्वाह तो कर्म करना है, यानी लौकिक जॉब जो भी करते हैं ना, वो तो काम करना ही है, परंतु उनसे टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी तो टाइम कितना निकालते थे। मीरा श्री कृष्ण की ही याद रहती थी, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल वैराग्य आता है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म तुम्हें लेना ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। तो ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में ये याद रहता है कि ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम्हें स्मृति रहती है। क्या स्मृति रहती है? कि अभी इस नरक में हमारा ये अंतिम जन्म है। इसको कहा जाता है नर्क भी नहीं, क्या कहेंगे, रौरव नर्क। नर्क की भी एक्सट्रीम हो गई है, बहुत गंद हो गया है। इसीलिए सन्यासी लोग भी घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। वो हो जाता है शारीरिक बातें। तुम बच्चे भी तो सन्यास करते हो ना, लेकिन तुम्हारा सन्यास है बुद्धि का। उनका स्थूल है, हमारा बुद्धि का है। क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी छीछी दुनिया अब खत्म हुई पड़ी है। मकान भी जब पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना कि अब ये मकान टूट ही जाएगा। पुराना हो जाता है, क्रैक्स पड़ जाती है, तब सोचते हैं ना कि अब लंबा ये मकान नहीं चलेगा। तो वही हाल बाबा कहते इस दुनिया का है। अभी तुम बच्चे तो पढ़ रहे हो, तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, परंतु अभी थोड़ी देरी है। बहुत बच्चे तुम्हारे पास आकर के पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, तो पुराना फिर टूटता भी जा रहा है। पुरानी दुनिया अब धीरे धीरे आप देखो खत्म होती जा रही है, क्योंकि नया मकान अभी हमारा नई दुनिया बन रही है। बाकी थोड़े दिन है यहाँ। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती। ये कुछ भी आखिर तुम्हारे काम नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं कि बच्चे, इस पुरानी दुनिया से तुम्हें दिल नहीं लगानी है। तुम मुझ बाप को और घर को याद करो।
जहाँ जाना है उसको याद करो, और उस घर में जो रहता है उसको याद करो, तो क्या होगा? तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएगा। नहीं तो फिर बहुत सजाएं खाएंगे, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो आत्मा को फुरना लगा हुआ है। आत्मा को फुरना है, नशा है कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं। अब फिर से बाबा को याद करना है, तब हमारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा की मत पर भी चलना है, तभी तो हमारी श्रेष्ठ जीवन बनेगी ना। तो बाबा है ऊंचते ऊंच, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा तुमको अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं। कौन सी स्मृति बाबा दिलाते हैं? कि बाबा है ज्ञान का सागर, वही तो आकर के तुम्हें पढ़ाते हैं ना। बाबा कहते बच्चे, ये पढ़ाई भी पढ़ो और शरीर निर्वाह अर्थ भी काम करो। बाबा वो नहीं कहता कि काम धंधा छोड़कर बैठकर ज्ञान योगी करो। नहीं, वो काम तो डेफिनेटली करना है, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ो, सब कुछ करो। क्योंकि तुम बच्चे इस समय ट्रस्टी हो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी क्या निशानी होंगी? वो अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे। शरीर के साथ अर्पण हो जाएंगे। कुछ भी मेरा नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। बाबा, ये देह भी तो हमारी नहीं है ना। बाबा ने शरीर भी दिया है ना, उसकी सेवा के लिए। कलयुगी दुनिया का कहते हैं ना, लाइफ स्पान कितना होता है? 40 ईयर्स, 45 ईयर्स। तो मेजॉरिटी ने तो वो क्रॉस कर दिया। उसके बाद अगर मेरे पास लाइफ है, तो ये मेरा बोनस लाइफ है। तो अभी हम सब बाबा के बच्चे मेजॉरिटी बोनस लाइफ में है। हम्म तो बाबा कहते हैं वो बोनस लाइफ बाबा ने एक्स्ट्रा दिया है उसकी सेवा करने के लिए। कलयुग का तो हमारा लाइफ स्पान ऑलरेडी पूरा हो गया। तो बाबा कहते ये देह भी तो तुम्हारी नहीं है ना, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे अब तुम्हारा मोह टूटता जाता है, एकदम नष्टो मोहा बन जाना है। इसको ही कहा जाता नष्टो मोहा बनना। इसको ही कहा जाता बेहद का वैराग्य। वो हद का वैराग्य होता। बुद्धि में है कि हम स्वर्ग जाकर फिर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब देखो हद की चीजें हैं। तुम अभी हद से निकलकर चले जाते हो बेहद में। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में तुम्हारी आंख डूबती नहीं है, और कोई में बुद्धि अटकती नहीं है। अब तो हमें जाना है अपने घर। तो कल्प कल्प बाबा आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते हैं। तो तुम बच्चों के लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है। क्यों नई नहीं है? क्योंकि हर साइकिल हम तो पढ़ते हैं ना। तो नथिंग इज न्यू फॉर अस। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य है, परंतु
तुम थोड़े ही तो इन बातों को जानते हो ना। आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना जरूर होनी है। बच्चे भी जानते हैं कि हमारी तो है रूहानी गवर्नमेंट, दुनिया की है। बाबा कहते आसुरी गवर्नमेंट, बैठ के प्लान से बनाते रहते, करते बहुत थोड़ा है। तो हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देख रहे हैं। क्यों क्यों नई दुनिया को देख रहे हैं? क्योंकि अब तुम्हें वहां जाना है। तो भगवान भी तो एक है ना, वही तो पढ़ाने वाला है। तो राजयोग भी बाबा ने ही सिखाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम बच्चे भी तो वही हो ना। कल्प कल्प तुम ही तो पढ़ते आए हो ना। बाबा से वर्षा भी लेते आए हो। तो पुरुषार्थ हरेक को अपना अपना करना है। तो ये बेहद की पढ़ाई हो गई। ये शिक्षा तुम्हें कोई मनुष्य मात्र ना दे सके। बाबा ने श्याम सुंदर का राज भी समझाया था। कलयुग में आते आते हमारी आत्मा श्याम बन गई, पतित बन गई। तो बाबा उसको सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए अभी आए हैं, ज्ञान योग सिखा रहे हैं। तुम भी समझते हो, अभी हम सुंदर बन रहे हैं। पहले थे श्याम। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, उसकी तो सारी राजधानी थी ना। कहते ना, वो सांप ने जब से डसा तब से कृष्ण श्याम हो गया। तो सांप माना विकारों का प्रतीक है। उसके डसने से आत्मा श्याम हो गई, पतित हो गई। तो कहते ना, जब लोग पतित बन जाते हैं तो इन्होंने सबको, देवी देवताओं को भी वही दृष्टि से देखा। कहते ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इसीलिए बाबा सबसे पहले हमारी दृष्टि वृत्ति को बदलता है। तो अभी तुम समझते हो, हम नरकवासी से अभी स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुम बच्चों को इस नर्क से नफरत आती है ना। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलते फिर वही है जो कल पहले निकले थे। संगम युग को भी अच्छी तरह से तुम्हें याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य ये बात नहीं समझते कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ पर ही है। जो सुखी है वो अपने को स्वर्ग में समझता, जो दुखी है वो अपने को नरक में समझता। तो अनेक मतें हैं ना, एक घर में भी अनेक मतें हो जाती है। बच्चों आदि में मोह की रग जो है वो टूटती नहीं है। इतना अटैचमेंट होता है ना कभी कभी बच्चों में भी। तो बाबा कहते वो भी कभी परीक्षा बन जाता है, वो रग टूटती नहीं। मोहवश कुछ समझते थोड़े ही है कि हम कैसे रहते हैं। फिर बाबा को आकर के पूछते हैं। बाबा को क्या पूछते हैं? बाबा, बच्चे की शादी कराए, परंतु बच्चों को ये भी तो लॉ समझाया जाता है ना कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए
एक तरफ तो नॉलेज ले रहे हो और दूसरी तरफ तुम बाबा को पूछते हो कि बाबा हम उसको नरक में डाले, शादी बर्बादी करते हैं। अब पूछते हो तो बाबा तो कहेगा जाकर कराओ। मतलब इच्छा है तब तो बाबा से पूछते हैं ना, बाबा थोड़ा ना कहेगा। अब बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं कि इनका बच्चों में मोह है, अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा करेंगे। पापा मना करेगा तो भी उनको जो करना है वो तो करके ही रहेंगे। अब बच्ची की तो शादी करानी पड़े, लड़की है तो उसकी तो बाबा कहते शादी करानी पड़ेगी, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती। लेकिन बच्चों की तुम नहीं करा सकते, परंतु वो हिम्मत चाहिए। बाबा ने इनसे एक्ट करवाया ना, बाबा ने भी अपने कोई बच्चों की नहीं कराई शादी, बेटों की नहीं कराई, बेटियों की शादी जरूर करवाई। तो इनको देख करके फिर और भी करने लग पड़े, घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। ये दुनिया है ही, बाबा ने बहुत अच्छा नाम दिया है, आज की दुनिया झगड़ों की दुनिया है। ये कांटों का जंगल है, एक दो को काटते ही रहते हैं। स्वर्ग को तो कहा जाता है गार्डन और ये है जंगल। तो बाबा करके कांटों से फूल बनाते, कोई विरले निकलते हैं। प्रदर्शनी में बल हाँ हाँ करेंगे, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से तुरंत निकाल देते हैं। बाबा कहते बुरी बातों को निकाल दो, ज्ञान योग की अच्छी बातों को नहीं निकालना है, उसको तो अंदर में समाना है। अब राजधानी स्थापन करने में बाबा को टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़ी है। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर हो पड़ी है। सीरत, सूरत तो है मनुष्यों की, परंतु सीरत माना एक्टिविटीज बंदर से भी बदतर है। परंतु अपने को ऐसा कोई समझता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें अपनी रचना को भी ये बातें समझानी है, जो बाबा हमें सिखाता है ना। तो अपने घर के बच्चों को भी कुछ कुछ बातें उनके कान में डालते रहो। कल उठ के वही सबसे पहले ब्लेम करेंगे कि भगवान जैसा भगवान आया और आपने हमें बताया नहीं। तो जहां जहां जैसे जैसे चांस मिले ना, उनको भी बाबा कहते बाबा के साथ उनकी बुद्धि को भी कनेक्ट करते रहना है। क्योंकि बाबा ने आप लोगों के घरों में उन आत्माओं को भेजा है ना। तो जरूर वो भी अच्छी आत्माएं हैं, जो इतने अच्छे घरों में भेजा है। तो फिर माँ बाप का फर्ज हो जाता है कि उनकी भी संभाल करे, कुछ अच्छी बातें कान में डालते रहे। नहीं वो बमरी भी भू भू करके, कीड़ा भी भू भू करके बमरी बन जाता है ना। तो ज्ञान की बातें सुनते सुनते वो ब्राह्मण बन जाएंगे। अगर नहीं समझते हैं तो अलग बात है, परंतु बच्चों में पहले पहले तो वो ताकत चाहिए। अब मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो जल्दी निकलता नहीं है। प्यार रखो बच्चों से भी, लेकिन बाबा कहते हैं आत्माओं के साथ हमारा प्यार चाहिए, तो उसके भले के लिए हम कुछ करेंगे। तो यहाँ तो बाबा आया ही है बच्चों को नष्टो मोहा बनाने के लिए। मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। अब बाबा आया है तुम बच्चों को ले जाने के लिए,
तो पावन तो बनना है ना, नहीं तो फिर बोझ सजाए खाएंगे, फिर तुम्हारा पद भी तो भ्रष्ट हो जाएगा ना। तो अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना अंदर में लगा हुआ रहे। शिव के मंदिर में भी जाकर तुम बच्चे समझा सकते हो कि भगवान ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी फिर से बना रहे हैं। कहते हैं कि सिर्फ माम एकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट है, पहली बात बाबा बताते हैं, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, ये देह भी देखो हमारी नहीं है, इनसे भी नष्टो मोहा बनना है। शरीर से भी बाबा कहते मोह तोड़ना है। ऐसे नहीं कि डोंट केयर बन जाओ, कभी कुछ शरीर को होता है ध्यान रखना है, परंतु टू मच शरीर के बारे में, शरीर की बीमारियों के बारे में नहीं सोचना है। वो बाबा कहते अटैचमेंट क्रिएट कर देगा। दूसरी बात, कभी भी कोई ऐसी भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जावे। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। अंदर क्रोध का जरा भी अंश न हो। छोटा सा अंश होगा तो वंश क्रिएट हो जाएगा। आज का वरदान है कहना, सोचना और करना। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तू आत्मा की सबसे पहली निशानी ये होगी, जो वो कहेंगे, सोचेंगे, करेंगे, तीनों समान होगा। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। इसीलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना, तीनों को समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप आत्मा। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। व्यर्थ का खेल नहीं खेलेंगे, सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। तो एक बाप से वो मिलन मनाएंगे और औरों को भी बाप समान बनाएंगे। समझा? तो अब ये काम करना है। स्लोगन, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। जितना हमारा मन बुद्धि बाबा की सेवाओं में बिजी रहेगा ना, उतना उतना बाबा कहते छोटी छोटी बीमारियां चली जाएगी।
आज का अव्यक्त इशारा है अंतर्मुखी, अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख और मन का मौन रखने वाले। कभी मुख का मौन तो हम रख देते हैं, लेकिन अंदर में तो ट्रैफिक चलती ही रहती है। तो अंदर का मौन नहीं हुआ। तो मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो रखते हैं ना, 2 मिनट साइलेंस, 1 मिनट साइलेंस। लेकिन यहाँ पर व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। मुख के साथ साथ मन का भी मौन चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो क्या करते हो? क्या करते हैं उसमें? व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो। वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। कभी कभी ऐसा भी बाबा कहते हैं, लक्ष्य हम रखें कि आज सारा दिन हम चेक करेंगे कि हमारे मन की हालत क्या रही। कितना व्यर्थ चला, कितना समर्थ चला, वो ट्रैफिक हमारी बंद हुई कि नहीं। तो बाबा ऐसा मन की ट्रैफिक का कंट्रोल करने की बात आज कह रहे हैं। तो आज बाबा ने कौन सी बात बताई? मोह के बारे में। सोचना थोड़ा गहराई से। जितना जितना मोह जीत बनेंगे, उतना उतना आराम से बाबा के साथ आत्मा अपने घर चली जाएगी। कहाँ पर भी अटकेगी, चटकेगी, लटकेगी नहीं। तो इसीलिए अभी से वो पुरुषार्थ करना है मोह जीत बनने का। और अहंकार, क्रोध के बारे में भी बाबा ने बताया ना कि क्रोध का अंश भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा रजिस्टर खराब हो जाएगा। मैनर्स जरूरी है। ठीक है, तो ये